हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मैं फिर कभी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा। हर कोई कभी ना कभी अकेलापन महसूस करता है। मेरे लिए पिछली रात थोड़ी ज़्यादा तकलीफदेह थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसकी वजह से मैंने टिंडर डाउनलोड किया। जब इरेशनल थॉट्स आपके मन में आते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम के इरेशनल सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मैंने सोचा कि मैं टिंडर पर जाकर पूरी रात स्वाइप करूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरी प्रॉब्लम का सबसे इजी सॉल्यूशन है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि डेटिंग ऐप्स आपको आपके पोटेंशियल लवर से मिलाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि आपको इनसिक्योर फील करने के लिए बनाई गई हैं, ताकि आप ऐप पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इस वजह से मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि लूसी नाम की एक लड़की ने ऐप का इस्तेमाल करने के 10 मिनट के अंदर ही मुझे लाइक कर लिया था। पहले तो मुझे लगा कि वो फेक है, लेकिन मैं संभावना के बारे में सोचने के बजाय पता लगाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मैसेज किया। उसने कुछ ही मिनटों में जवाब दिया और हम बात करने लगे। जो बातें मिनटों में हो रही थी वो घंटों में बदल गईं। जब मैंने टाइम देखा तो मुझे हैरानी हुई कि रात के 1 बज रहे थे। इसलिए मैंने उससे कहा कि मुझे सोना है, क्योंकि मुझे सुबह काम के लिए जल्दी उठना है, लेकिन मैं उसके साथ फिर से मैसेज करना चाहूँगा। उसने जवाब दिया, ओह हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो तो हम इस ऐप से बाहर निकल सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दिया और सो गया। मैं उठा और दिन की शुरुआत की जैसे मैं हमेशा करता हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट किया, शावर लिया, अपने दांत ब्रश किए और काम पर चला गया। मैं 5 साल से ज़्यादा टाइम से एक न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहा हूँ, जहाँ मुझे हर तरह की चीज़ों के बारे में टाइप करने का मौका मिलता है। आज मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में लिखना था जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था और लापता हो गया था। वो मुझसे 2 साल छोटा था और अकेला रहता था। उसके लापता हुए 2 वीक्स हो चुके हैं और लोकल अथॉरिटीज़ ने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, इस उम्मीद में कि किसी के पास और इन्फॉर्मेशन होगी। जब मैं मिसिंग पर्सन के बारे में कहानी ख़त्म कर रहा था तो मुझे उसी लड़की का एक टेक्स्ट मैसेज मिला। उसने मुझसे पूछा कि काम कैसा चल रहा है और क्या मुझे उस शाम कुछ और करना है। मैंने खुद को टेक्स्ट मैसेज पर मुस्कुराते हुए पाया और खुद का मजाक उड़ाया कि मैंने इस लड़की के लिए पहले से ही पागल होना शुरू कर दिया है, जबकि मैं उससे इन पर्सन मिला भी नहीं हूँ। मैं हमेशा लोगों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता हूँ। यही वजह है कि आमतौर पर मेरे रिलेशनशिप्स वैसे नहीं चलते जैसे मैं चाहता हूँ। मैंने अपने दिमाग को हमेशा लोगों से जल्दी अट्रैक्ट होने के लिए कोसा है। मैंने उसके मैसेज का जवाब देने से पहले कुछ मिनट इंतज़ार किया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा करने से मैं एक्चुअली में जितना हूँ उससे ज़्यादा सीक्रेटिव और बिजी लगूँगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने सोचा कि 5 सेकंड के अंदर रिप्लाई करने से बेहतर होगा। हाँ, मैं फ्री हूँ, जल्दी ही काम से फ्री हो रहा हूँ, तुम्हारे मन में क्या है। मैंने मैसेज सेंड किया और न्यूज़ आर्टिकल ख़त्म करने के लिए वापस चला गया। एक बार जब मैंने इसे पूरा कर लिया तो मैंने कंफर्मेशन के लिए इसे अपने बॉस को भेज दिया और मेरा काम ख़त्म हो गया। जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया, क्या तुम 1 घंटे में मेरे घर आओगे? हम चैट कर सकते हैं और कुछ फ़न भी कर सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने जल्दी से चैट खोली और रिप्लाई किया, अपनी प्रीवियस स्ट्रेटजी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए, दिस साउंड्स ग्रेट, आई विल बी देयर वेरी सून। उसके कुछ मिनट बाद उसने मुझे अपना एड्रेस भेजा, जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। ये लगभग 15 मिनट की वॉक पर है। जैसे जैसे मैं उसके घर की ओर बढ़ रहा था, मैं उन सभी पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में सोच रहा था जो हो सकती हैं। कोई भी कन्वर्सेशन जो हम कर सकते थे और मेरी ओर से उसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, जिससे मेरा उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बन सके। मैं उसके घर पर उसके बिताए टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच गया,
लेकिन आमतौर पर जल्दी पहुंचना एक अच्छी बात मानी जाती है। मैंने उसके घर का डोर नॉक किया और थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसे बताया कि मैं उसके घर पर हूँ। जवाब का इंतज़ार करते हुए मैंने घर के चारों ओर देखने का फ़ैसला किया, ये देखने के लिए कि शायद मैं उसे किसी विंडो से देख सकता हूँ। मैं उसके घर की बैक साइड पर गया और जल्द ही मैंने खुद को गार्डन में खड़ा पाया। गार्डन में खड़े होकर मैंने कुछ वियर्ड देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ दिन पहले कुछ खुदाई की थी। मुझे लगा कि उसके बागीचे में टाइल्स लगी हुई हैं जिन्हें उसने हटाने का फ़ैसला किया है। इससे पहले कि मैं इस बारे में और सोच पाता, मैंने ऊपर की विंडो से उसकी आवाज़ सुनी जो मुझे चिल्ला रही थी, अरे अरे, तुम पहले से ही यहाँ हो, मुझे तुम्हारे लिए डोर खोलने दो। मैंने ऑकवर्डली उसकी ओर हाथ हिलाया और मैं उसके अचानक अपीयरेंस से चौंक गया। मैंने जल्दी से अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया और वापस फ्रंट डोर की ओर बढ़ा, जहां उसकी ब्यूटीफुल स्माइल ने मेरा वेलकम किया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? उसने पूछा। थोड़ा पानी बढ़िया रहेगा, थैंक यू, मैंने अजीब तरीके से जवाब दिया। मैं भूल गया था कि जब मैं टैक्स पर नहीं होता हूँ तो मैं लोगों के सामने कितना शर्मीला हो सकता हूँ। ये मेरे लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। मैं बता सकता हूँ कि उसने इसे समझ लिया है और जब लोगों से बात करने की बात आती है तो वो अद्भुत है, क्योंकि वो मुझे जल्दी से सहज महसूस करने में कामयाब रही। उसने मुझे मेरे पानी दिया और हम पिछली रात की तरह ही बात करने लगे। बस फ़र्क ये था कि ये फ़ेस टू फेस था। थोड़ी बात करने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ। उसने अपना सर हाँ में हिलाया। हाल के ठीक नीचे एक है, उसने सामने की दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं खड़ा हुआ और जहाँ वो इशारा कर रही थी वहाँ गया। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में इसे क्लीन किया गया है और ब्लीच की स्मेल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ब्लीच के अलावा मुझे कुछ और भी स्मेल आ रही थी, कुछ सड़ा हुआ। मैं वापस लिविंग रूम में गया और कहा, हे, मुझे लगता है कि आपके बाथरूम के पास कोई जानवर मर गया होगा। जब मैं कॉर्नर को मुड़ा और देखा कि मैंने उसे आखिरी बार जहाँ पे देखा था वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। मैं हैरान हुआ, इसलिए मैंने उसका नाम पुकारा, लूसी। कुछ देर के लिए रुका, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, मैं किचन में स्नैक्स बना रही हूँ। उसने जिस तरह से ये कहा उससे मुझे अजीब महसूस हुआ। मैं ये नहीं समझ सकता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन शायद ये उन सभी कहानियों की वजह से है जो मैंने इस तरह की चीज़ों के बारे में ऑनलाइन सुनी है। खैर, मैं धीरे धीरे किचन में गया, कोने से अपना सर घुमाया और जो मैंने देखा उससे मैं स्टन्ड रह गया। उसकी आंखों के नीचे खून लगा हुआ था और उसके राइट हैंड में किचन नाइफ थी। हालांकि मैंने खुद को जिस कंडीशन में पाया, मैं इसे प्रोसेस करने में अनएबल फील कर रहा था, लेकिन मेरे लिए फ्लाइट और फाइट के इंस्टिंक्ट ने काम करना शुरू कर दिया और मैं फ्रंट डोर की ओर उसे खोलने के लिए भागा, लेकिन वो बंद था। क्या बात है, मुझे लगा कि तुम कुछ फन करना चाहते हो, उसने प्लेफुल वॉइस में कहा। मैं पागलों की तरह ऊपर की ओर भागा और किसी भी विंडो को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने सभी विंडोज़ बंद कर दी थी। मैंने उसे ऊपर की ओर आते हुए, हंसते हुए और गाते हुए सुना। मैंने खुद को इतना लापरवाह होने के लिए कोसा। मुझे पब्लिक प्लेस पर मिलना चाहिए था। मैंने इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश की। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस विंडो से उसने चिल्लाया था वो अभी भी खुली हो सकती है। शायद मैं बाहर निकलने के लिए उस विंडो का यूज़ कर सकता हूँ। मैं जल्दी से घर के उस तरफ भागा जहाँ विंडो थी। टू माई रिलीफ विंडो खुली थी और मुझे भागने का मौका मिला। मैं उसे नहीं चिल्लाते हुए सुन सकता था क्योंकि वो कुछ इंच की दूरी पर थी और मेरी ओर दौड़ रही थी। ये महसूस करते हुए कि मेरे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, मैं विंडो से बाहर कूद गया और अपनी पीठ के बल गिरा। हालांकि गिरना पेनफुल था, फिर भी मैं अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा।
मैं उसके पड़ोसी के घर भागा और घबराहट में डोर नॉक की। एक ओल्ड कपल ने डोर ओपन किया और मेरी घबराहट भरी नज़र से वो एक्चुअल में कंफ्यूज लग रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। उन्होंने मुझे पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन यूज़ करने की परमिशन दी और मुझे जो कुछ हुआ था उससे उबरने के लिए एक कप चाय की पेशकश की, जिसके बारे में मैंने उन्हें बताया। ये तब हुआ जब मेरी पीठ में दर्द बढ़ने लगा क्योंकि मेरे शरीर में एड्रेनलिन धीरे धीरे कम होती जा रही थी। 10 मिनट में मैंने बाहर पुलिस कार्स की आवाज़ सुनी। पुलिसमैन ने डोर नॉक किया और मुझसे पूछा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। जब मैं उसे सब कुछ समझा रहा था तो लूसी का फ्रंट डोर ना खुलने पर पुलिसमैन ने उसको तोड़ दिया। कुछ मिनट बाद पुलिसमैन घर से उसका लैपटॉप, खून से भरी बोतल और नेल से भरा एक कप लेकर बाहर आए। एक्चुअल चीज़ जो गायब थी वो थी लूसी। शायद जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा वो वहां से भाग गई होगी। मुझे ज़रूरी मेडिकल मदद मिली और एक पुलिसमैन ने मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दी। मैं पूरी तरह से थक गया था और कुछ ही मिनटों में सो गया। जो कुछ हुआ था उससे उबरने के लिए मैंने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले ली क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आराम की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि लूसी एक ऑनलाइन कल्ट का हिस्सा थी जो शैतान की पूजा करता था। मुझे ये भी पता चला कि मैं उसका पहला शिकार नहीं था। जिस आदमी के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में लिखा था जो लापता हो गया था, उसे उसके गार्डन में दफनाया गया था। कुछ डीएनए टेस्ट के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि जो खून और नेल्स मिले थे वो उसी के थे। मैंने तब से टिंडर को डिलीट कर दिया है और इससे फिर कभी डाउनलोड ना करने का फैसला किया है। लूसी कहाँ है इसके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने उसे अपना एड्रेस कभी नहीं दिया।